दरियाई सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू करार। PSRWR की जानिब से शशमाही रिपोर्ट अदालत में पेश। 5 दरियाओं का मुल्क, यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। बोतलों में फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल का क्या निज़ाम है? जिन कंपनियों के सैंपल पास नहीं होते, इनका क्या करते हैं? अदालत का इस्तफसार, रिपोर्ट PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी को भेजते हैं। रीजनल डायरेक्टर का जवाब, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा कहीं नजर ही नहीं आती। यहाँ लोग फ्रांस से मंगवाए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत का बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर जाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त की समात 27 अगस्त तक मुलतवी। शहरी कायद में बादल बरस पड़े। लियाकत आबाद फेडरल बी एरिया 60 में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची सरजानी टाउन नसबीला FC एरिया में बूंदाबांदी। गुलशन मेमार में रिमझिम से मौसम खुशगवार। कल से 18 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है मुमकिना सिस्टम से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का इम्कान है। मॉनसून बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। अहम शाहराहों और अंडरपासेस पर मशीनरी पहुंचा दी गई। बड़े नालों की सफाई का काम भी मुकम्मल। बारिश में भी सिटी वार्डन्स ड्यूटी देंगे। डिप्टी मेयर कराची की हिदायत। कहा कि कोशिश है बारिशों से शहरियों को मुश्किलात ना हो। कराची में नकासियाब का नाकिस निज़ाम। नाकारा सीवरेज सिस्टम ने बाग को रंगी की सड़कें तबाह कर दी। सीवरेज के गंदे पानी और गड्ढों के बायस मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। चेयरमैन और टाउन इंतजामिया के होने के बावजूद ना सड़कें बनती हैं, ना निकासी आब होती है। मसाइल बहुत हैं लेकिन हल करने को कोई तैयार नहीं, शहरियों का शिकवा। साइट एरिया प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर फाइटर्स ने 3.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझा दी। 7 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर और 1 स्नार्कल ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक फैक्ट्री में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदगी से आग बुझाने में मुश्किलात पेश आईं। सूबाई वजीर जामुक रामुल्ला धारिजो का वाक़े का नोटिस। MD साइट से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सेफ्टी रूल्स पर अमल करना फैक्ट्री मालिकान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज़ का इजलास। 1000 गूगल कैरियर स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों को देने के मुआहदे पर दस्तखत। 50% स्कॉलरशिप ख़वातीन असातिज़ा को दी जाएंगी। मुराद अली शाह का कहना था कि इंटरनेट पर बैठकर शहरी कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस, मकतूल की वालदा की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। SSP घोटके की जानिब से रिपोर्ट पेश। केस का हतमी चालान स्क्रूटनी मराहिल में है। रिपोर्ट का मतन। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत से रिपोर्ट तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली का मामला। अदालत ने मेयर कराची और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। दुकानें बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ताजिर दो स्कीम और महंगी बिजली के खिलाफ ताजिर डट गए। दुकानों की चाबियां हुकूमत को देने के लिए तैयार। ताजिरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की तजवीज़ दे दी। मुशावरत के लिए आज हंगामे इजलास तलब। सदर कागजी बाजार याकूब बाली बोले, हुकूमत टैक्स लेकर भी कुछ नहीं कर रही। एक तरफ जराइम बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब गरीब परेशान है। कराची में खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा। जानवरों से फैलने वाले जानलेवा मंकी पॉक्स का खतरा मंडलाने लगा। कांगो के केसेस भी सामने आ गए। कांगो से मुतासरा शख्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बढ़ते खतरे के पेश नज़र सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल। 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड कायम। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में इमरजेंसी नाफिज। एयरपोर्ट्स और एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बेहतर बनाने की हिदायत।
बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान की जानिब से मुरासला जारी। वायरस से निपटने के लिए पॉइंट्स पर पहले से मौजूद सिस्टम को बहाल किया जाएगा। माहिरीन का साफ सफाई का ख्याल रखने के साथ मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल का मशवरा। कराची वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। शहर में बिजली और गैस के मसाइल बरकरार। न्यू कराची, सरजानी टाउन, शिरीन जिना कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली। अल्लाहवाला टाउन समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। लांठी, कुरंगी, शाह फैसल और पाक कॉलोनी में गैस गायब। लकड़ियों पर खाना बनाने से बर्तन काले। खातीन का बुरा हाल। होटलों से खाना मंगवाने से बजट भी खराब। बरसों से मसाइल जूं के तू हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी फट पड़े। रेंजर्स और पुलिस की सोहराब गोट में मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और लूटमार की वारदातों में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम असद ने नीपा पुल के करीब शहरी से 4.25 लाख रुपए लूटे थे। मुलजिम की कार सवार शहरी से लूटमार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज मिले। AVLC की मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। नशे के आदी 2 इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर पकड़े गए। 3 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान नशे की लत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुलजिमान मोटरसाइकिलों के पार्ट्स फरोख्त कर देते थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान के साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अजीजाबाद पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान रिक्शे में वारदात की नीयत से घूम रहे थे। मुकाबले में 2 डकैत खवातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। कब्जे से असलहा बरामद। रिक्शा भी तहवील में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी। रात के मुख्तलिफ मुकाबलों में 2 खवातीन समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। मुकाबले पाक कॉलोनी, चाकेवाड़ा, बगदादी और अजीजाबाद में हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। मुतादिद लापता शहरियों की अहले खाना और वकला अदालत में पेश न हो सके। शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या किया? अदालत का इस्तफसार। शहरियों की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत का शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। दरखास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुलजिम आमिर का दोस्त को घर बुलाकर जिनसी ज्यादती का केस। मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुलजिम 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 माह कैद काटनी होगी। 18 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 4 अफसरान की तैनातियां। फतेह अली रामू डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। मोहम्मद हनीफ डिप्टी सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात। अब्दुल नबी भुट्टो की खदमात कमिश्नर कराची के सुपुर्द। मोहम्मद शरीफ रिफॉर्म कोऑर्डिनेटर महकमा खजाना तैनात। दूसरी जानिब 3 अफसरान की तैनातियों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए। महकमा तालीम सिंध की ज़ेरे एहतमाम मलीर में इनरोलमेंट ड्राइव। आगाही रैली में वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। डिप्टी मेयर कराची और गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि इस सैलाब में बहुत से स्कूल तबाह हुए। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल्स में दाखिला हो। इनरोलमेंट 60 लाख से ज़्यादा तजावुज़ करेंगी। नया तालीमी साल गुज़श्ता बरसों से बेहतर होगा। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी स्कूलों का खत में नए तालीमी साल के हवाले से तजावीज़ पेश। साइंस मज़ामीन का जामे जायजा लेने का मशवरा। रुई और भुट्टी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फीमन रुई की कीमत में 500 रुपये का इजाफा। सिंध में कपास 17,800 रुपये फीमन तक पहुंच गई। चेयरमैन क्वार्टर जिनर्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कपास की काश्त हदफ से कम है।
बारिशों के बायस रुई का मयार मुतासिर होने से कीमतों में इजाफा हुआ। टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से रुई की 10 लाख बेल्स की दरामदी मुआहदे की इत्तलायात मौसूल। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,487 की सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,57,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 256 रुपये का इजाफा 2,20,936 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 50 रुपये इजाफे से 2,900 रुपये की हो गई। सरकारी निरखों पर सब्जियों की खरीदारी ख्वाब बन गई। शिमला मिर्च 380 रुपये फी किलो से कम ना हो सकी। भिंडी 300, गोभी 200, आलू 90, टमाटर 180, प्याज 130 पर बराजमान। अदरक, लहसुन, लीमू की कीमतों में मामूली कमी। लहसुन 30 रुपये कमी से 600 रुपये फी किलो पर हो गया। अदरक 20, लीमू 40 रुपये सस्ता होकर 600 रुपये फी किलो में दस्तयाब। कमिश्नर कराची शजरकारी मुहिम के तहत 99,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। सेंट्रल में 22,970 पौधे लगाए गए। ईस्ट में 9,307, मलीर में 10,490 पौधे लगाए गए। किमाड़ी में 11,000, कोरंगी में 13,000 से ज्यादा पौधे लग गए। 2 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। शजरकारी मुहिम 31 अगस्त तक जारी रहेगी। और उर्दू जुबान में इनकलाब बर्पा करने वाले अजीम मुफक्कर मौलवी अब्दुल हक का यौम वफात। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक आज भी दिलों में जिंदा। बाबाए उर्दू 1961 में आज ही के दिन खालिक हकीकी से जा मिले थे।